लास्ट लेक्चर में हम गूगल एड्स की कैंपेन लॉन्च कर रहे थे और उसमें हमने ऐड के क्रिएटिव या ऐड का जो टेक्स्ट है वो कैसे लिखना है वहाँ तक पहुँचे थे। तो उसमें एक और चीज़ आप शायद मैं मेंशन करना उस वक्त भूल गया, वो है उसका CTA, कॉल टू एक्शन। एक्चुअली आप यूज़र से क्या चाह रहे हैं या वो क्या परफॉर्म करे, कॉल टू एक्शन जो टेक्स्ट है या बटन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐड एक्सटेंशंस की। ऐड एक्सटेंशंस समझ लें कि ऐड के साथ ही कुछ इजाफी अगर हमने सात चीज़ें लगानी है तो ऐड एक्सटेंशंस कहलाती हैं, जिनमें साइट लिंक्स हो सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको साइट लिंक्स की एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि एक मेन ऐड है, उसके नीचे जिस तरह आप नॉर्मली कोई ब्रांडेड या कोई अथॉरिटेटिव वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल में तो उसके साइट लिंक्स जिस तरह आते हैं, इसी तरह आप गूगल एड्स में ऐड लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड लिंक्स के साथ साथ कॉल आउट एक्सटेंशन या कॉल एक्सटेंशन, इसी तरह प्राइस एक्सटेंशन और बहुत सी एक्सटेंशंस मौजूद हैं। और स्पेशली रिसेंटली गूगल एड्स ने एक्सटेंशंस की जो तादाद है वो बढ़ा दी है। इसके साथ साथ हमारा जो ऐड होता है वो इंगेजिंग हो जाता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उस पर जो क्लिक होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि गूगल एड्स जैसी कंपनीज कंटिन्यूसली रिसर्च कर रही होती हैं, कंटिन्यूसली डेटा एनालाइज कर रही होती हैं और उसकी बेस पर डिसीजन ले रही होती हैं और डिसीजंस के साथ साथ वो चेंजेस डिप्लॉय कर रही होती हैं। सो गूगल ऐड एक्सटेंशंस उसी सिलसिले की आप समझ लें कि कड़ी है कि वो इन एक्सटेंशंस को साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं ताकि जो ऐड का CTR है वो भी इंक्रीज हो सके ओवरऑल, और जो ऐड एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो और उनके बिजनेस की प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, इसके तकरीबन लास्ट मरहले में हम देखते हैं कि डिवाइस टारगेटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है कि हम अपना ऐड सिर्फ मोबाइल यूज़र को दिखाना चाहते हैं या डेस्कटॉप यूज़र को दिखाना चाहते हैं या टैबलेट पे दिखाना चाहते हैं। सो हमारे पास गूगल एड्स ये भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल पे अपना ऐड शो नहीं करवाते, या हमारी जो बिज़नेस की टाइप है या बिज़नेस हमारा डिमांड करता है कि सिर्फ मोबाइल पर ही हमें लोग सर्च कर रहे होंगे या हमसे जो रेलेवेंट कस्टमर्स हैं वो मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे होंगे, तो हम इसमें डेस्कटॉप को अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस को ही चेक्ड रख सकते हैं ताकि हमारा ऐड सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पर शो हो, किसी और डिवाइस पे शो ना हो। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि लैंडिंग पेज की क्वालिटी। आपको याद होगा ऐड रैंक में हमने जब क्वालिटी स्कोर देख रहे थे ऐड का, तो उसमें हमने मेंशन किया था कि जो एक्सपेक्टेड CTR है और साथ जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस एक अच्छे लैंडिंग पेज के बगैर पॉसिबल नहीं है। आपका जो लैंडिंग पेज है वो उस पर क्लियर डिज़ाइन होना चाहिए, कोई उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना हो, कोई 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 इररेलेवेंट कंटेंट या इररेलेवेंट जिसको मैं कहता हूँ कि आप की जो अटेंशन है वो कहीं इधर उधर ना जाए। सो ओवरऑल डिज़ाइन अट्रैक्टिव हो, आपका जो पेज का कंटेंट है या उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो सारे होंगे जो हमने SEO में पढ़े थे, आपको याद हो। अगर आप दोबारा उनको रीड आउट करना चाहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को रोक के वापस जा सकते हैं और टेक्निकल गाइडलाइंस जो एक वेबसाइट की होनी चाहिए वो दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जब हमने पढ़ा था कि वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑब्वियसली जब गूगल एड्स के मामले में आएंगे तो हमारी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो उससे भी ज़्यादा मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि अब हम स्पेंड कर चुके हैं, क्लिक हुआ, हमें चार्ज हो गया। अगर यूज़र वेबसाइट पर पहुंचने से पहले ही उसको लीव कर जाता है तो हमारा इसमें नुकसान ज़्यादा होगा, हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर लॉस्ट हो गया और वो वापस जाके किसी और ऐड पे या किसी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट पे क्लिक करके किसी और हमारे कंपैटिटर के पास चला जाएगा। इसके साथ साथ आपने CTA जिसको भी हमने जिक्र किया था, कॉल टू एक्शन, उस पर ख़ास फोकस करना है क्योंकि हम
ये सारा कुछ ऐड जो रन कर रहे हैं वो क्यों रन कर रहे हैं कि हमारा जो यूज़र आए उससे हमने जो ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट किया हुआ है या हमने गोल जो डिफाइन किया हुआ है उस गोल को पूरा करने में हमारी मदद करे। लाइक हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट पे कोई चीज़ बेचें, तो अगर हमारा CTA बेहतर होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा हमारी वेबसाइट पे और हमारा पेड कस्टमर बन जाएगा। इस तरह आप CTA की जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें, मज़ीद रीड आउट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक फाइनल आप कह सकते हैं पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे जो ऐड की ऑप्टिमाइजेशन है या जो हमारे बजट को हमारी यूटिलाइजेशन है वो जस्टिफाई होती है या नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो एड्स की परफॉर्मेंस है वो ज़रूर मेजर करनी है। आपने ट्रैकर ज़रूर यूज़ करना है। गूगल एनालिटिक्स में भी आप सिंपली ट्रैक कर सकते हैं अपने यूज़र्स की जो परफॉर्मेंस है या यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, आपको याद होगा, वो हमने यूज़ किया था ताकि हम यूज़र की एक्टिविटी को, रिकॉर्डेड एक्टिविटी को एनालाइज करें कि यूज़र किस तरह हमारी वेबसाइट पे लैंड किया, वहाँ पे उसने क्या एक्टिविटी की और किस पॉइंट पे जाके वो एग्जिट हुआ। तो इससे हमें ये हेल्पफुल साबित होगा ये कि हम अपने यूज़र्स को, उसके डेटा को एनालाइज कर सकेंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी जो कन्वर्जन है उसको हम मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करें और उससे हमारा डेफिनेटली जो बजट है उसकी कंजम्पशन कम होगी और हमारी जो कन्वर्जन है और अल्टीमेटली जो हमारा रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा। तो अभी हमने गूगल एड्स की कैंपेन का ओवरव्यू देखा, थ्योरेटिकल था, आई होप बोरिंग नहीं हुआ होगा आपके लिए। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। गूगल एड्स कैंपेन को लॉन्च करना है और एक्सपर्ट मोड में करना है। लेट्स गो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स की कैंपेन को प्रैक्टिकली हमें किस तरह लॉन्च करना है। जब हम गूगल एड्स लॉन्च करेंगे, ads.google.com के थ्रू जा सकते हैं या google.com/ads आप टाइप करेंगे सर्च बार में तो भी आप गूगल एड्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया था। अब आप इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग स्टार्ट नाउ आप क्लिक करेंगे साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपसे जो बिलिंग प्रोफाइल है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। वहाँ पे डेफिनेटली आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करेंगे और डेबिट कार्ड याद रखिएगा, आपकी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन होना ज़रूरी है। ये आप अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब लॉगिन होने के बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में ओवरव्यू होगा, जो अब तक हम कैंपेन्स लॉन्च करके जो उसके स्टैट्स हैं वो शो हो रहे होंगे, हमारा क्लिक्स, इम्प्रेशंस, एवरेज CPC और उसके नतीजे में जो हमें कॉस्ट पड़ी वो भी शो हो रही होगी। हमने क्लिक करना है यहाँ पे न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन लॉन्च करने के साथ ही हमें पूछ रहा है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव, इसको हम इन डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला वो गूगल हमें ऑप्शन दे रहा है कि सेल्स। आप चाहते हो कि आप ड्राइव करो सेल्स ऑनलाइन, ऐप के थ्रू या बाय फोन या इन स्टोर। नेक्स्ट है लीड्स, गेट लीड्स और अदर कन्वर्जन्स बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। हमने ईमेल्स गैदर करनी है, हमने कोई फॉर्म फिल करवाना है, हमने मोबाइल नंबर लेना है या व्हाट्सएप नंबर लेना है, कोई भी हमने लीड जनरेट करवानी है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है वेबसाइट ट्रैफिक। हमारा सिंपल सा गोल है कि हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वेबसाइट ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रांड एंड प्रोडक्ट कंसिडरेशन। इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जस्ट हम अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जानें, तो हम प्रोडक्ट या ब्रांड कंसिडरेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये चूज करेंगे। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस और रीच। रीच अ ब्रांड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस। प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन में आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बात भी पहुंचा रहे हैं और उनको कन्विंस भी कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट को कंसीडर करें। वाइल इन ब्रांड अवेयरनेस और रीच, हम जस्ट लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बस मैक्सिमम लोगों को रीच कर रहे हैं और उन तक अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन, गेट मोर इंस्टॉल्स, इंट्रैक्शंस और प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। हमने कोई अपनी मोबाइल ऐप प्रमोट करवानी है जो कि हमारे प्ले स्टोर पे मौजूद है,
तो हम उसको ऐप प्रमोशन के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। ड्राइव विजिट्स टू योर लोकल स्टोर्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स और डीलरशिप्स। अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट है और हम चाहते हैं कि उसकी सेल्स बढ़े, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेंगे, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। नेक्स्ट है कि वो गूगल हमें ये भी ऑप्शन देता है कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, कि हमें गोल की गाइडेंस को इग्नोर करके हमें ऑप्शन दो कि हम खुद चीज़ों को मैनुअली सेटअप कर सकें। सो इस वक्त हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने जा रहे हैं, अपनी एफिलिएट वेबसाइट को। सो हम अकॉर्डिंगली अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ करते हैं। सो वेबसाइट ट्रैफिक चूज़ करने के बाद हमारे सामने कुछ और कन्वर्जन्स गोल्स भी का ऑप्शन हमें गूगल दे रहा है, जिसमें है फ़ोन कॉल लीड्स, कि हम मैक्सिमम फ़ोन कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं या परचेज अपनी वेबसाइट के थ्रू करवाना चाहते हैं। सो अभी हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। अगेन सर्च, अगर हम गूगल सर्च में या गूगल सर्च के जो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं तो हम सर्च चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैक्स, रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स है कि गूगल तक हम गूगल की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने ऐड को मैक्सिमम प्रमोट करना चाहते हैं और मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस मैक्स को हम चूज़ करेंगे। डिस्प्ले एड्स, मैंने पहले बताया था कि गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है गूगल का जो कि पब्लिशर्स को ऑन बोर्ड लेता है। पब्लिशर्स वो होते हैं जो वेबसाइट के ओनर्स हो गए, जिनके पास ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करना चाहते हैं। सो अगर हम उन वेबसाइट्स तक अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो फिर हम डिस्प्ले कैंपेन टाइप अपनी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, शॉपिंग, अगर हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हैं गूगल शॉपिंग पे, तो हम अपनी शॉपिंग वाला जो कैंपेन टाइप है उसको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वीडियो एंड डिस्कवरी। डिस्कवरी में जीमेल भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है, और वीडियो में डेफिनेटली हमारा यूट्यूब या वीडियो के जो प्लेटफॉर्म है गूगल के, उस तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। सो फिलहाल मैं सर्च पिक करता हूं और अपनी सर्च कैंपेन टाइप चूज करने के बाद मुझसे वो वेबसाइट का एड्रेस पूछ रहा है। सो वेबसाइट एड्रेस मैं लेता हूं अपनी वेबसाइट से। सो वेबसाइट एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट कैंपेन का नाम, वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 47, ये गूगल ने खुद ही उसको नाम दे दिया। सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। अच्छा, क्रिएटिंग कैंपेन इज़ ईजियर देन एवर। अब गूगल मज़ीद हमें साथ साथ आप देख लें कि गाइड करता जाता है कि आपने इस मौके पे ये आपको करना चाहिए, इस मौके पे ये करना चाहिए। खैर, अब नेक्स्ट है कि बिडिंग को किस तरह मैंने चूज करना है। क्या मैं कन्वर्जन्स ओरिएंटेड बिडिंग करना चाहता हूं, या सिंपल मेरा मकसद है कि मैं क्लिक्स लेना चाहता हूं कि ऐड पे क्लिक करे और मुझे उस वक्त गूगल चार्ज करे। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। सो यहाँ पे मैं अपनी बिड लिमिट को डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी मैक्सिमम, आपको याद होगा कि हमने ऑटोमेटिक बिडिंग भी पढ़ी थी, मैनुअल बिडिंग भी पढ़ी थी। सो इसमें मैं मैक्सिमम बिड लिमिट है वो डिफाइन कर दूंगा। मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का जिक्र किया था, आपको याद हो कि उसमें मैं अपने कीवर्ड्स को जाके एक्सप्लोर करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपनी बिड लिमिट को भी एडजस्ट करूंगा। सो यहाँ पे बिड लिमिट को मैं आपको एक आसान सा आइडिया भी दे दूं कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री को टारगेट करने जा रहे हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करने जा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशनल हैं, ट्रांजैक्शनल्स नहीं हैं, कमर्शियल नहीं है, तो फिर आपकी बिड कम भी हो तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं जिनकी इंटेंट ट्रांजैक्शनल है या बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, तो आपको बिड ज़्यादा डिफाइन करनी पड़ेगी। खैर, इसमें मैं डेफिनेटली गूगल कीवर्ड प्लानर का भी सहारा लूंगा। वहां पे जाके देखूंगा कि मेरे जो पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं अपना ऐड शो करवाना चाहता हूं, उन पे लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं या उन कीवर्ड्स पर कितनी जो सीपीसी है वो चल रहा है। खैर, अभी चूंकि हमने कैंपेन लॉन्च करनी है, टेस्ट कैंपेन लॉन्च करनी है, तो मैं इसका जो
मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट है वो 10 रुपए पाकिस्तानी रुपीस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। पीकेआर में यूएसडी नहीं सेलेक्ट कर रहा, तो पीकेआर में डिफाइन कर रहा हूँ 10 रुपीस, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं यूएसए में ऐड शो करवाना चाहता हूँ तो अल्टीमेटली मेरा पीकेआर 10 के साथ वहाँ पे ऐड शो कतअन नहीं होगा, खासकर ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड्स पे। हाँ, अगर कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो शायद इस बिडिंग पर काम हमारा चल जाए। खैर, अगर आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, तो फिर डेफिनेटली ₹10 से आपका काम चल सकता है। सो अब मैंने आपके सामने ये बताने का मकसद ये था कि आपके सामने बहुत सारे जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो एक्सप्लोर हों। पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस अनटैप्ड हैं, मतलब उन पे अभी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी डॉक्टर की लेट्स सपोज डेंटल क्लिनिक को प्रमोट करने जा रहे हैं और आप किसी ऐसे शहर में उसको प्रमोट करने जा रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, जो बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स अपनी पेड प्रमोशन नहीं करते, तो आपका छोटी सी स्पेंडिंग से बहुत ज़्यादा आरओआई बन सकता है। इसी तरह अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया स्विमिंग पूल है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्विमिंग पूल के ओनर्स अपनी पेड प्रमोशन नहीं कर रहे होंगे। इस तरह अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें या किसी कुजीन की बात करें या हम पिज़्ज़ा शॉप की बात करें, तो उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत बहुत बड़े हॉराइजन्स आपके सामने ओपन होने चाहिए। अगेन मैं अगर आपके सामने जिक्र करूं कि वीज़ा की सर्विसेज या वीज़ा पैकेजेस, इसी तरह के टूर ऑपरेटर्स, अगर आप यूरोप के टूर्स करवाते हैं, अगर आप इवन लोकल टूर्स करवाते हैं, अगर आप नारायण कागान की अगर हम बात करें या नॉर्थ के कुछ शहरों की बात करें, अगर आप उनके टूर अरेंज करवाते हैं, तो गूगल एड्स उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी लेट्स सपोज रत्ती गली लेक को एक्सप्लोर करने जा रहा है, गूगल सर्च कर रहा है, उसके बारे में जानना चाहता है या उसके बारे में प्लान कर रहा है वहाँ पे जाना, तो अगर आप उसको पिच करेंगे कि हम इतने आपसे पैसे लेके आपकी रत्ती गली का जो टूर है वो अरेंज करेंगे, तो वो आपकी कन्वर्जन हो सकती है और उस पे आपकी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी। लाइक अगर आपको 100 रुपीज़ में भी आपको क्लाइंट मिल जाए, तो इसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है, वो जो आपके $50 से भी कम अमाउंट बनती है। तो खैर, इससे आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ माइंड में आने चाहिए और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, एक्सप्लोर करें, और कोई एक भी बिजनेस आपको लोकली पाकिस्तान में ऐसा मिल गया जो कि स्पेंडिंग से बहुत ज़्यादा कन्वर्जन ले सकता है, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। खैर, आगे चलते हैं। अब गूगल हमसे पूछता है कि आप कौन से नेटवर्क्स पे अपना ऐड शो करवाना चाहते हो, सिर्फ सर्च नेटवर्क्स पे और उसमें गूगल सर्च के पार्टनर्स को भी इंक्लूड करना है, या डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी। इजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट सिमिलर और लोअर कॉस्ट देन सर्च विद अनयूज्ड सर्च बजट। सो गूगल हमें ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आपके सर्च नेटवर्क्स पर बजट बच गया है, वहाँ पे आपकी कंजम्पशन नहीं हुई, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क्स को भी इंक्लूड कर लो और उन पे भी अपना ऐड शो करवा सकते हो। सो मैं आप इसको चेक भी रखता हूँ डेफिनेटली। अगर मेरा सर्च नेटवर्क से काम नहीं चल रहा या उस पर मेरा बजट मौजूद है और उस पर इतनी ज़्यादा सर्चेज नहीं हो रही, तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क से भी फ़ायदा उठाना चाहूँगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशंस। आपने वही कंट्री लोकेशन में ऐड करनी है जो आपकी टारगेटेड कंट्री है, जहाँ पे आप अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं, जहाँ से आप लीड जनरेट करवाना चाहते हैं या जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाना चाहते हैं। सो एंटर अनदर लोकेशन। मैं अपने बेस्ट फिशिंग रॉड्स वाले जो कीवर्ड है उसको प्रमोट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को चूज करूंगा। यहाँ पे मैं टारगेट का ऑप्शन मेरे पास है, एक्सक्लूड। अब यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि इस कंट्री को आपने टारगेट नहीं करना, आप कुछ और कंट्री कर सकते हो, या आप नियर बाय को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक लोकेशन या इसके सराउंडिंग में कोई नियर बाय जो लोकेशन है उसको भी आप टारगेट करो। अच्छा, इसमें मेरी रीच पोटेंशियल रीच भी आपको बता रहा है कि इतने लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह मैं यूके को भी अगर ऐड करना चाहता हूं या कनाडा को भी ऐड करना चाहता हूं, या मेरे पास मजीद एडवांस्ड सर्च भी मौजूद है
कि मैं रेडियस भी डिफाइन कर सकता हूं कि एक स्पेसिफिक जगह है, लोकेशन है, उसके इतने किलोमीटर का रेडियस मैं चूज कर लेता हूं कि लेट्स सपोज अब ये हमारे फिजिकल जो बिजनेस है, फिजिकल स्टोर है, उस मैटर में हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है कि लेट्स सपोज लिबर्टी लाहौर में मेरा एक स्टोर है और मैं चाहता हूं कि लिबर्टी लाहौर के करीब तरीन जो लोग हैं उनको सिर्फ मेरा ऐड शो हो ताकि वो लोग मेरा जो फिजिकल स्टोर है उसको विजिट करें। सो इस मैटर में मैं रेडियस का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से लेट्स सपोज मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिबर्टी लाहौर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3 लाहौर, सो मैं लिबर्टी को अगर अब मैं कवर करना चाहता हूँ और लिबर्टी और उसके 20 किलोमीटर का या 20 माइल्स का रेडियस, यहाँ से मैं किलोमीटर भी चूज कर सकता हूँ, 20 किलोमीटर्स का रेडियस मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 20 किलोमीटर का रेडियस और उसके सराउंडिंग में कोई चीज़ अगर आप टारगेट करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप उसको मज़ीद नैरो करना चाहते हैं तो आप इवन 2 किलोमीटर का रेडियस भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब गुलबर्ग 3 का एरिया है, सिर्फ आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। सो ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि अगर आप स्पेसिफिक नैरो जाना चाहते हैं और अगर आप अपने फिजिकल बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो रेडियस का ऑप्शन अगर आप वाइजली यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, चाहे आपका बिजनेस लोकल है या चाहे इंटरनेशनल है। अच्छा, इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि जब आप अपने कस्टमर्स को या एज अ फ्रीलांसर अपने बायर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु पे, पीपल पर आवर पे, जहाँ आपका दिल करे, तो अगर आप उनके लिए अपनी एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। लेट्स सपोज एक मीट शॉप है और वो मीट शॉप है लंदन के एक स्पेसिफिक एरिया में और वो चाहता है कि जो आपका क्लाइंट है पोटेंशियल, वो चाहता है कि मैं अपनी सेल्स बढ़ाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मीट शॉप पे आए। तो आप क्या करेंगे, उस मीट शॉप की जो एड है वो लंदन के जिस एरिया में रहता है उसका रेडियस स्पेसिफिक सेलेक्ट करके वहाँ पे एड रन करेंगे। अच्छा, इससे होगा ये कि आपकी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड होगी, हाईली रेलेवेंट होगी और आपका बजट वेस्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज एक बंदा बर्मिंघम में रहता है, वो तो लंदन में जाके उस मीट शॉप को विजिट करने से रहा, सो लंदन में जो बैठा हुआ उस एरिया की सराउंडिंग में एड रन करने वाला बंदा है उसको ज्यादा लीड्स मिलेंगी और उसका बजट भी ऑप्टिमाइज रहेगा। सो ये जस्ट आइडियाज हैं, डिफरेंट यूज केसेस हैं, आप इनको डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हैं और आप डेफिनेटली आपका माइंड में बहुत ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ भी आएंगे और आपका माइंड ओपन होगा मज़ीद। तो खैर, अब रेडियस वाला जो एलिमेंट है इससे आप यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अभी हम इसको मज़ीद कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।